मेरा नाम रॉय है और मेरी उम्र 25 साल है। जब से मैं अकेला रहने लगा हूँ मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। सोने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूँ और रोजाना चेक करता हूँ कि पुलिस का नंबर मेरे फोन में है या नहीं। सभी लोग मुझे पागल बुलाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता कि किसी अजनबी को घर बुलाना कितना खतरनाक हो सकता है। वो शायद कोई साइको या फिर कोई किलर भी हो सकता है। और मुझे ये भयानक सबक 15 साल की उम्र में मिला। मैं जब भी अपने डरने की वजह सोचता हूँ तो मेरे जहन में वो रात आ जाती है जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था। मेरी उम्र तब 10 साल की थी और मैं पहली बार घर पे अकेला था। मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी थी और मेरे डैड को बेबी सिटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो किसी अजनबी को अपने घर पर बच्चों की तरबियत के लिए नहीं बुलाना चाहते थे। ज्यादातर मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ, लेकिन इस बार वो अपने काम की वजह से किसी दूसरे शहर में थी। डैड हर छुट्टी का दिन मेरे साथ गुजारते थे। उनके काम के बारे में मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। मेरी मॉम ने डैड को फोर्स किया कि वो 1 हफ्ते तक मेरी देखभाल करें और तब डैड ने मुझे बाहर घुमाने का वादा किया, लेकिन वो सब झूठ था, क्योंकि उन्होंने 1 महीना पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने का प्लान बनाया था। मैंने डैड के फोन में बहुत सारे मैसेजेस देखे थे। मॉम के जाने के बाद डैड मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि उन्हें काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है और मुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब मैं बड़ा हो चुका था और डैड भी जानते थे कि अब मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे मॉम को कुछ भी ना बताने का वादा लिया और तब मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी अकेला रहना चाहता था। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। जब वो काम के लिए निकलने वाले थे उन्होंने सभी दरवाजे बंद कर दिए और साथ ही सारे इमरजेंसी नंबर्स भी पेपर पर लिखे, ताकि किसी भी खतरनाक सूरत हाल में मैं उन्हें बुला सकूं। मेरे लिए बहुत सारा खाना टेबल पर पड़ा था, जिसे मैं जब चाहे मर्जी गर्म करके खा सकता था। डैड ने मुझे ज्यादा शरारत ना करने का कहा, क्योंकि पूरे घर में हर जगह कैमरास लगे हुए थे और वो मुझे वहां से हर वक्त देख रहे होंगे। लेकिन मैं जानता था कि वो सब झूठ है, क्योंकि ना ही डैड ने मुझे इनके बारे में कभी बताया है और ना ही मैंने पहले कभी उन्हें घर में देखा था। उसके बाद डैड ने सारा सामान उठाया और अपने सफर पर निकल पड़े और अब मैं घर में बिल्कुल अकेला था। खाना खाने के बाद मैंने बहुत सारी कैंडीज जमा की और टीवी देखने चला गया। कुछ ही मिनटों के बाद मुझे नींद आ गई और टीवी अभी भी चल रहा था। तभी दरवाजा बजने की आवाज से मेरी आंख खुली। जो भी आदमी बाहर था वो लगातार दरवाजा बजा रहा था, जैसे वो जानता था कि मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर गुस्से में दरवाजा बजाने वाले मेरे डैड होंगे। लेकिन तब मैंने टाइम देखा और मुझे अंदाजा हुआ कि वो अभी रास्ते में ही होंगे। मैंने जूता पहना और दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी मेरी तरफ ही घूर रही थी। वो औरत मुझे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन है। मैंने उस औरत से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने बताया कि वो मेरी पड़ोसी है और मेरे डैड ने उन्हें मेरी देखभाल करने के लिए भेजा है। मैंने उन्हें बताया कि डैड मुझे घर पर अकेला छोड़कर गए हैं, लेकिन उस औरत ने कहा कि मेरे डैड ने अपना इरादा बदल कर रास्ते में मुझे फोन करके भेजा है। मुझे उस औरत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसने कहा, चलो भी दरवाजा खोलो रॉय, वरना डैड गुस्सा करेंगे। ये औरत मुझे जानती है, उसे पता है कि मेरे डैड क्या काम करते हैं। मैंने उस पर यकीन करते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही उस औरत ने अजीब मुस्कुराहट दी और शुक्रिया बोलने लगी। उस औरत ने मुझसे मेरे होमवर्क के बारे में पूछा। मैंने जवाब में कहा कि मेरी छुट्टियां हैं, क्योंकि मुझे नए साल की छुट्टियां थी। मुझे इग्नोर करते हुए वो हंसने लगी और टीवी देखने का बोलकर मेरे डैड के कमरे की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे गया ये देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। वो डैड की सारी चीजें टटोल रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। तब उसने कहा कि मेरे डैड मेरे लिए तोहफा लेना चाहते हैं, इस वजह से वो उनके पैसे ढूंढ रही थी। और तब मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन मैं उस तोहफे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। कुछ मिनटों के बाद उस औरत ने बेड का दराज जोर से नीचे फेंका और बहुत सारे पैसे निकालने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगी। सारा सामान अपने बैग में डालने के बाद वो वहां से जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोका और मेरा खाना गर्म करने का कहा। पहले उस औरत ने मेरी तरफ गुस्से में देखा, उसके बाद शैतानी मुस्कुराहट देने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे जोर से गले लगाकर दबाने लगी। मैं डर की वजह से रोने लगा, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुझे किचन की कुर्सी पर बिठाया और धमकाने लगी कि अगर मैं वहां से हिला तो वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। डरते हुए मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने मेरे डैड के सामान में से रस्सी निकाली और मुझे जोर से कुर्सी पर बांध दिया और पानी गर्म करने लगी।
मुझे लगा कि वो मेरे लिए नूडल बना रही है जो फ्रिज के ऊपर पड़े थे। मैंने उसे कहा कि मुझे भूख नहीं लगी। कुछ देर के बाद उस औरत ने मुझसे पूछा कि अगर मैं प्यासा हूँ तो वो मुझे पानी पिला सकती है। तब मैंने उसे कहा कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए और साथ ही मैंने उससे ये भी कहा कि मुझे रस्सी से खोल दे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे फिर से कहने लगा कि मुझे जूस चाहिए, लेकिन तब उसने मेरे सर पर वो गर्म पानी डालना शुरू कर दिया। वो औरत सारा उबला हुआ पानी मेरे सर पर गिरा रही थी। वो उबला हुआ पानी मेरे सारे जिस्म पर और चेहरे पर गिर रहा था। मैं दर्द में चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब कोई भी रास्ता नहीं था। मेरा चेहरा पिघलना शुरू हो रहा था और मेरी आंखें बस बंद हो रही थी। उस लड़की ने वो सारा पानी मेरे जिस्म पर डालना शुरू कर दिया। अब मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा नहीं था। वो लगातार हंस रही थी। जब वो पानी खत्म हुआ मैं तब भी चिल्ला रहा था और तभी वो औरत मुझे थप्पड़ मारने लगी और मेरा मजाक उड़ाने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजानी शुरू कर दी और बाहर से मेरे पड़ोसियों की आवाजें आ रही थी। वो औरत दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ गई और पड़ोसियों से कहने लगी कि इस घर में एक एक्सीडेंट हुआ है। जब वो लोग मुझे देखने के लिए अंदर आए, वो औरत डरती हुई वहां से भाग गई और साथ ही मेरे डैड का सारा सामान और पैसे भी ले गई। सभी लोग मेरी हालत देखकर चिल्लाए। मुझे कुर्सी से खोलने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। मैं उस हादसे की वजह से कभी भी रिकवर नहीं हो सका। गर्म पानी के जख्म मेरे पूरे जिस्म और चेहरे पर थे। मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में रहा। ये सब होने के बाद मुझे पता चला कि वो मेरे डैड की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ डैड छुट्टियां गुजारने वाले थे, लेकिन झगड़े की वजह से वो अलहदा हो गए। वो लड़की जानी पहचानी इस वजह से थी क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो डैड के फ़ोन में देखी थी। तब मैं उनके मैसेजेस देख रहा था और उन मैसेजेस में वो डैड के साथ पागलों की तरह लड़ाई कर रही थी, लेकिन डैड ने उसे कभी भी सीरियस नहीं लिया। इस हादसे के बाद मैंने कई सालों तक अपने डैड को नहीं देखा। इस वजह से नहीं कि वो मुझे देखना नहीं चाहते थे, बल्कि मेरी मॉम ने उन्हें मेरे करीब आने से मना किया था। डैड ने उस औरत के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। उन्हें लगा कि वो इसी काबिल हैं और अब उनके साथ मेरा रिश्ता थोड़ा बेहतर होने लगा है। लेकिन मैं कभी भी उनके अपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता क्योंकि जब भी मैं उस घर को दोबारा देखता हूँ, वो सभी जख्म जो मेरे चेहरे पर हैं दोबारा जलने लगते हैं।